नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सभी जिलों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है और बीजेपी के 1600 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी। तो पंचायत चुनाव को लेके तैयारियां तेज चल रही हैं, तारीख नजदीक है। सभी दल अपने अपने तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी के 1600 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी ने वो जारी की है और अब सुगबुगाहट काफी तेज। तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है, अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो रहा है। तो जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे चुनाव से जुड़ी गतिविधियां भी तेज होती जा रही हैं। बीजेपी के 1600 प्रत्याशियों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है और इस बार का जो पंचायत चुनाव है वो बेहद दिलचस्प। तो सभी जिलों के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। कुल 1600 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी की है। तो गाजियाबाद पहले चरण में कौन कौन से वो जिले हैं जहां मतदान होना है, उसमें गाजियाबाद है, रामपुर है, बरेली है, इसके अलावा हाथरस है, आगरा। तो कई चरणों में, अलग अलग चरणों में ये चुनाव होगा और पहले चरण में ये जिले आ रहे हैं जिसमें कानपुर भी शामिल है। झांसी का नाम भी इसी लिस्ट में है जहां पहले चरण का मतदान होना है। महोबा में भी पहले ही चरण में मतदान होगा। इसके अलावा हरदोई और प्रयागराज में भी पहले चरण में मतदान होना है। नंदन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता सीधा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, भारतीय जनता पार्टी ने 1600 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी की है। जी बिल्कुल राजेश, सूचित पंचायती चुनाव करते हैं और इसको लेते हुए सारी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने आज पहले चरण में जितने मतदान होने हैं उनकी उन प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। इसके बाद से एक और लिस्ट जारी होनी है जिसमें और भी प्रत्याशी सम्मिलित रहेंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि सारी पार्टियों ने तैयारी पूरी कर ली है, उम्मीदवार तय कर लिए हैं और अब मैदान में लड़ाई की बारी है, क्योंकि पंचायती चुनाव करते हैं और त्रिस्तरीय चुनाव को लेते हुए जो चुनाव होने वाला है पंचायती चुनाव, उसको लेकर तैयारियां काफी जोर शोर पे और सभी पार्टियां अपनी क्रेडिट को जोड़ लगा के मैदान में उतर चुकी है। जी राजेश। नंदन, चूंकि इस बार का जो पंचायत चुनाव है पहले के मुकाबले काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां खुल के इस बार सामने हैं, अपनी पार्टी के चिन्ह पे चुनाव यहां पे लड़वा रही हैं, यानी अलग होगा इस बार का चुनाव। जी बिल्कुल, ये कहना दिलचस्प बिल्कुल इसलिए होगा क्योंकि सारी पार्टियों ने अपने अपनी एड़ी चोटी पे जोर लगा दी, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं। इसको देखते हुए ये चुनाव अहम माना जा रहा है और इसके रिजल्ट काफी महत्वपूर्ण होंगे सभी पार्टियों के लिए, क्योंकि इफेक्ट इसका 22 में भी देखने को मिलेगा। जो पार्टियों जितने वोट पाएंगी उससे निर्णय हो सकता है, आम जनमानस के बीच में एक मैसेज जाएगा कि किस पार्टी की लड़ाई किस पार्टी से और कितनी लड़ाई में कौन मौजूद है फील्ड में और कौन कितना मेहनत किया। तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट साफ तौर पे विधानसभा चुनाव 2022 जोड़ा जा रहा है और इसके साथ इसलिए दिलचस्प है कि क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने जो जोर शोर है वो लगा रखे और इतना ही नहीं, जो पूरे अलग अलग राज्यों में जैसे चुनाव होने वाले बंगाल में, बंगाल के भी जो प्रत्याशी चुनाव हो रहे हैं वहां पे, और जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो एक एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है और यूपी में जो सपा का एजेंडा है और कांग्रेस का एजेंडा है, आम आदमी पार्टी का एजेंडा है, तो सब अपने अपने एजेंडों पे जो जानकारी दे रहे हैं, जो अपने एजेंडों पे अटल है, खड़े हैं, वो अपने अपने विजय होने की, अपनी अपनी जीत की अभी से बधाई दे रहे हैं और दावे ठोक रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव की सभी सीटें उनके पार्टी तक जाएंगी। तो साफ तौर पर ये चुनाव इसलिए दिलचस्प हो जाता है कि सभी पार्टियों ने अपने अपने जोर और सोर्स के साथ साथ जितने भी सोर्स हैं वो सब झोंक रखे हैं इस चुनाव में। बिल्कुल नंदन, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस चुनाव में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा रखी है, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो सामने है। ऐसे में ये चुनाव के जो परिणाम होंगे उसको प्रभावित करेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि चुनाव के नतीजे ही 2022 की विधानसभा चुनाव में पड़ने वाले हैं।
क्योंकि हर पार्टी के जो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो अपने अपने जो दावे हैं, वो दावों पे इस कदर अपने रास्ते पे चल रहे हैं कि वो ये साबित कर रहे हैं कि उन्होंने तैयारियां अपनी पूरी कर ली है और ये जो पंचायती चुनाव का जो रिजल्ट है उन्हीं के पाले में गिरने वाला है और वही विजयी होंगे। तो इसको देखते हुए आम जनमानस में भी काफी उत्सुकता है कि किस पार्टी का, क्योंकि ये जो चुनाव होने वाले पार्टी वाइज हो रहा है कि किस पार्टी के कितने सीट्स हैं और पार्टी को अनदेखा ना करके जिस पार्टी के वैल्यूएबल जो सीट्स होगी वो सीट्स भी मायने रख रही है इस चीज के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल उसी को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बहुत शुक्रिया नंदन इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।